तो गाइस आज हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ जो है आपका ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम लिमिटेशन को देखेंगे, मतलब कि कमियों को देखेंगे कि कैसी इसमें कमियां रह गई हैं जिसके कारण कि ये जो है आगे एक्सेप्टेड नहीं किया गया है। तो बहुत आसान टॉपिक है आज का, ये बिल्कुल थ्योरी बेस है और बस पढ़ते जाओ रटते जाओ। तो चलो उसको हम पढ़ के बताते हैं आपको क्या लिखा है कि द ऑक्टेट रूल थो यूजफुल इज नॉट यूनिवर्सल। मतलब हमसे क्या बोलना चाह रहा है ये कि भाई ऑक्टेट रूल हमारे लिए यूजफुल तो था लेकिन इतना यूनिवर्सल नहीं था। इट इज़ क्वाइट जो है यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट अप्लाइज मेनली टू द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये जो था हमारा अंडरस्टैंडिंग करने में मदद कर रहा था किसी भी स्ट्रक्चर को और ने कंपाउंड को, और ये अप्लाई हो रहा था किसमें, एक मेनली मतलब कि ज़्यादातर हम यदि बोलें तो वो जो लग रहा था सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट में, है ना, वो पीरियोडिक टेबल के। अब सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट कौन से थे आप जानते हो, सेकंड पीरियड में क्या क्या आता है आपका। तो जो हमारा सेकंड में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जो था हमारा सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट है उनमें ही लग पा रहा था ये ज़्यादातर। और कार्बन हुआ, इस तरह के जो थे हमारे सेकंड पीरियड वाले उनमें लग पा रहा था। और दियर आर जो है थ्री टाइप ऑफ जो है एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। तो इस ऑक्टेट रूल के तीन तरह के या तीन जो है हम बोल रहे हैं एक्सेप्शन जो है हमको मिले। तो वो क्या थे जरा उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो था इसका एक्सेप्शन वो था कि जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, कि भाई जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो होना किसका, सेंट्रल एटम का। तो कैसे आप इसको समझ लो। तो इन सम कंपाउंड में हमने कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे देखे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे सराउंड कर रहे थे सेंट्रल एटम को इज लेस देन जो है एट। हम जान रहे थे कि जैसे हमने कई आपका जैसे नीचे भी एग्जांपल दिए गए हैं इन्होंने कि जैसे LiCl है। तो LiCl में जो सेंट्रल एटम आपका कौन है यहाँ पे हम जानते हैं, जो कि लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला मतलब कि लिथियम है। अब लिथियम के हम देखेंगे तो इसकी ऑक्टेट यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं है फिर भी ये कंपाउंड बना रहा है भाई। वेरियम बेरिलियम बेरिलियम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी ये कंपाउंड बना रहा है। बोरोन कंप्लीट नहीं है फिर भी कंपाउंड बन रहा है। तो ये जो चीज़ थी हमको ऑक्टेट रूल से समझ नहीं आ रही थी ऐसा हो क्यों रहा है। यदि इसके जो है 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ही नहीं है फिर भी इसका जो है बॉन्ड बन रहा है, ये क्या चीज़ हुई, कंपाउंड बन रहा है। तो ये जो था हमको इससे समझ नहीं आ रहा था। फिर दिस इज स्पेशली जो है द केस विद द एलिमेंट जिसके पास हैविंग द लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल के लिए जो है LiCl BeH2 एंड जो है BCl3। और ये जो वाला केस था कि मतलब ऑक्टेट कंप्लीट ना होने पर भी कंपाउंड बनना, तो वो जो था किसके लिए था, जिसके पास लेस देन 4 जो है बैलेंस से भी कम, मतलब कार्बन से भी, जैसे कार्बन की बैलेंस कितनी थी, 4 थी। तो इसी तरह से किसी दूसरे जैसे लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, बोरोन हुआ, इनकी जो वैलेंसी है वो 4 से भी कम है। तो 4 से कम वाले का कर रहे थे, कुछ एक्सेप्शन केस दिखा रहे थे कि इनकी जो थी वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो रही थी, है ना, कि मतलब इनके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे इनके ऑक्टेट में फिर भी ये कंपाउंड बना रहे थे। तो ये हमको एक्सेप्शन मिला। फिर उसके बाद लिथियम बेरिलियम एंड बोरोन के पास क्या है, 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं लिथियम के पास 1 है, बेरिलियम के पास 2 है और बोरोन के पास 3 है। और सम अदर जो है सच कंपाउंड आर जो है AlCl3 एंड BF3। ये भी एक एक्सेप्शन केस है भाई साहब कि AlCl3 भी हमारा क्या हो रहा है कि एल की यहाँ पे कोई जो है बैलेंस ही कंप्लीट नहीं है फिर भी कंपाउंड बन रहा है। वहीं पे आपका जो है BF3 में भी ये इसी तरह का माजरा है कि बी के पास हमारा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी ये कंपाउंड बन रहा है। तो इस तरह का कंपाउंड क्यों बन रहा है और ये जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ऑक्टेट रूल। आगे की जो एक एक्सेप्शन केस निकल के आया हमारे लिए वो ये आया कि ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल्स। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल्स मतलब क्या है कि इन द मोलिक्यूल्स आपका विथ एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होते हैं कैसे कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इस तरह के क्या था कि इन जिस मोलिक्यूल्स में एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, और द ऑक्टेट रूल इज नॉट सर्टिफाइड फॉर ऑल द एटम। तो ये जो था हमारा सभी एटम के लिए सर्टिफाइड नहीं था, है ना। तो बस नहीं था तो नहीं था भाई साहब, और क्या, ये आपकी जो इसमें आपकी एक कमी है कि ये जो था हमारा इन सभी एटम के लिए जैसे NO2 बन रहा है या NO बन रहा है, इनके लिए सर्टिफाइड नहीं कर पा रहा था कि ये क्यों बन रहा है ऐसा। तो ये जो चीज़ हम समझेंगे आगे चल के कि इसको फिर दूसरी जो थ्योरी आएगी वो समझाएगी कि ये इस तरह का फिर हमारा क्यों कंपाउंड बन रहा है ना। अब देखिए
द एक्सपांडेड ऑक्टेट, अब कहीं कहीं पे तो ऐसा होगा कि एक्सपांड ही कर जाएगा ऑक्टेट को, मतलब कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे किसी किसी मतलब कंपाउंड में। कैसे, देखिए कि एलिमेंट इन एंड जो है बियॉन्ड द जो है थर्ड पीरियड ऑफ जो पीरियडिक टेबल के हैव अपार्ट फ्रॉम जो है 3s 3p ऑर्बिटल, हम जानते हैं कि ऐसे कई हमारे पास एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड के बाद वाले जिनमें 3s 3p ऑर्बिटल्स होती हैं, 3d ऑर्बिटल्स भी होती हैं उनके लिए बॉन्डिंग करने के लिए। और इन अ नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट जो है दियर आर मोर देन द एट बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इनके जो है इन सभी से जो बनने वाले कंपाउंड होते हैं उनके पास जो है एट से भी ज़्यादा क्या होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके सेंट्रल एटम पे। और दिस टर्म ऐसा एक्सपांडेड ऑक्टेट, और इसी टर्म को क्या बोलते हैं हम, एक्सपांडेड ऑक्टेट बोलते हैं। तो ऑब्वियसली है ना, ऑब्वियसली बात बोल रहा है हमसे कि जो ऑक्टेट रूल था डज नॉट अप्लाई ना सच केस, और ऐसे केस में तो फिर ऑक्टेट रूल बिल्कुल ही नहीं लग पाता भाई, कि जिसमें जो है ऑक्टेट ही बिल्कुल एक्सपांड हो जाए। और सम ऑफ द एग्जांपल जो है इस तरह के कंपाउंड जो बनते थे P F5, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, जो फास्फोरस है वो अपनी क्या हो रहा है, ऑक्टेट को पार हो गया है। उसी तरीके से F4 6, इसमें भी हमारा ऑक्टेट जो है रूल था वो भी इसके पार हो गया है ना, मतलब कि ये जो सल्फर है उसकी जो है बैलेंस यहाँ पे और ज़्यादा है। उसी तरीके से यहाँ पे जो सल्फर है उसकी बैलेंस ही 8 से ज़्यादा है। तो इस तरह के नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमको मिलते हैं जिसमें कि ये एक्सपांड ऑक्टेट वाला रूल हमको देखने को मिलता है। अब इसी चीज़ को समझाएगा फिर आगे की चीज़ें। देखिए फास्फोरस है हमारा, तो फास्फोरस में आप देखोगे इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप बोलोगे यार फास्फोरस ने 10 इलेक्ट्रॉन कैसे ऑक्यूपाई कर लिए, हम तो जानते हैं 8 से ज़्यादा तो लेते ही नहीं कोई भी इलेक्ट्रॉन, है ना। उसी तरीके से सल्फर देखो, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप सोचो अगर 12 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ये तो, फिर अब यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 है। तो इस तरह के जो केसेस हो रहे थे उनको हम बोल रहे थे एक्सपांडेड ऑफ ऑक्टेट। और ये जो था हमारा जो लुईस के स्ट्रक्चर से हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, या फिर हम बोलें ऑक्टेट रूल से ये चीज़ हमको समझ नहीं आ रही थी। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं हम आपको कि सल्फर ऑल्सो फॉर्म करता मैनी कंपाउंड इन विच जो है ऑक्टेट रूल इज ओबेड। हमसे बोल रहा है जो सल्फर जो है आप कंपाउंड बनाता है ऐसे जिसमें कि ऑक्टेट रूल हमारा ओबेड होता है। कैसे, जैसे कि हमारा जो है क्लोरीन के संग बनाता है इसमें ऑक्टेट रूल बिल्कुल फॉलो होता है ना। अब कुछ अदर ड्रॉबैक्स देख लेते हैं इसी के। तो अभी तक जो हमने देखे थे कुछ जो हैं एक्सेप्शनल केस देखे थे, अब हम देखेंगे इनके ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का क्या मतलब होता है, बिल्कुल खामियां, कि जो चीज़ें मतलब होनी नहीं चाहिए थी वो भी ये कर रहा था, तो ऐसी हम चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहली इसकी ड्रॉबैक्स में ये है कि इट इज़ क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज़ अ बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस। हम जानते हैं कि ऑक्टेट रूल का जो मेन मकसद क्या था, वो इनर्टनेस था, मतलब कि कोई भी कंपाउंड हमारा एक इनर्टनेस को पाने के लिए कंपाउंड बनाता है ऑफ नोबल गैस वाला जो है। और हाउएवर सम नोबल गैसेस जो है फॉर एग्जांपल जेन एंड क्रिप्टन आल्सो कंपाउंड करती हैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के संग, और टू फॉर्म करती है नंबर ऑफ कंपाउंड लाएगा Xg F2 KrF2 XgOF2। तो अब यहाँ पे तो बिल्कुल ही मामला ही गड़बड़ आ गया भाई, कि ऑक्टेट रूल तो हमसे बोले जा रहा है कि हमारा जो भी कंपाउंड बनता है वो एक इनर्टनेस को पाने के लिए बनता है, फिर क्योंकि हमारा जो जेनन है और क्रिप्टन है वो तो ऑलरेडी ही जो है इनर्ट है, तो फिर ये कंपाउंड क्यों बना रहा है। तो इस चीज़ को कौन नहीं समझा पा रहा था, हमको ये नहीं समझा पा रहा था, है ना। उसके अलावा दूसरी इसकी ड्रॉबैक्स ये निकली कि इस थ्योरी का जो था डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे बड़ी चीज़ तो ये जो शेप ही नहीं बता रहा था, जो फॉर्मल चार्ज को हमने जैसे तैसे हमने ये समझा कि कुछ मतलब शेप्स हमने ऐसे समझे थे कि भाई साहब वो जो है कुछ स्टेबल वाले अच्छा इस तरह से बन सकता है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि भाई असल में जो है किसी भी जो है हमारा स्ट्रक्चर जो शेप है वो कैसा होगा किसी मॉलिक्यूल्स का, तो जो है ये हमको नहीं बता पा रहा था। और तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि इट इज़ नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव जो है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो था हमको नहीं कर पा रहा था एक्सप्लेन एक रिलेटिव स्टेबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल्स की, जब जो है बीइंग जो है टोटली साइलेंट अबाउट जो है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की। भाई साहब एनर्जी जो है किसी भी मॉलिक्यूल्स की वो कम होगी ज़्यादा होगी कैसी होगी, ये चीज़ तो बिल्कुल बात ही नहीं करी उन्होंने। तो अब ये जो चीज़ें थी अब वो कौन समझाएगा, वो हमको फिर आगे देखेंगे, जो कि है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। मतलब कि आगे की थ्योरी देखेंगे, अभी तो हम ये देखेंगे 4.2 में कि आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो इसको जो है हम आगे लेक्चर में देख लेंगे।
और इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। यदि आपने पूरा यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाना और शेयर भी कर देना। और यदि आपको जो इस तरह की एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीडिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हम इस चैप्टर पे हैं और अभी हमको इस चैप्टर की चाहिए। क्योंकि देखिए मैं तो जो बना रहा हूँ वो मेरे हिसाब से बना रहा हूँ, लेकिन आपको क्या चाहिए वो तो आप ही बता सकते हो। इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हमको इस तरह का जो है लेक्चर चाहिए, आपको मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।